आज हमारे साथ एक वीर योद्धा है, वीर सेनानी है, जिन्होंने अपनी अभी सीआईएसएफ में अपनी फाइनली पोस्टिंग ली है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे हुए कि जैसे एयरफोर्स मैंने दिया 2 बार दिया, 2 नंबर से दोनों बार रहा। जीवन एक झोपड़पट्टी में गुजारी कहा जाए तो ऐसा घर जिसकी दीवारें फट चुकी थी। पिताजी के सामने भी लोग बोलते रहे होंगे कि आपका बेटा नहीं कर पाएगा, तो पिताजी क्या कहते हैं? जिस दिन रिजल्ट आया तो मम्मी अगर सुनी कि अरे मेरे बेटे का नहीं हुआ तो उस दिन वो 2 दिन खाना नहीं खाए थे। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त जितेश सर। एक उम्मीद हर गार्जियंस को रहती है और हर एक शिक्षक को रहती है कि जिस बेटे को पढ़ने के लिए वो प्रयागराज शहर भेज रहे हैं और वो बच्चा पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत, पूरी जान लगाकर करता है और फाइनली जब उसको नौकरी मिल जाती है तो माँ बाप को लगता है कि उसके कर्मों का फल उसको मिल गया। एक शिक्षक को लगता है कि उसके कर्मों का फल उसको मिल गया। जी हाँ, आज हमारे साथ एक वीर योद्धा है, वीर सेनानी है, जिन्होंने अपनी अभी सीआईएसएफ में अपनी फाइनली पोस्टिंग ली है और अभी 25 तारीख को ये इनकी ज्वाइनिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके विनय कुमार मिश्रा जी, जो रहने वाले आपके रीवा के हैं, मध्य प्रदेश के। जी हाँ, मध्य प्रदेश का वो लाल जिन्होंने अपनी माटी का कर्तव्य चुका दिया। जीवन एक झोपड़पट्टी में गुजारी कहा जाए तो ऐसा घर जिसकी दीवारें फट चुकी थी, मिट्टी का घर। आज भी जो आप लोग सोचते हैं कि अब गांव में भी घर पक्के हो गए हैं, हर जगह ये सच नहीं है। आज भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां बच्चा दीन दुनिया को भूलकर मेहनत करता है। आज भी ऐसे घर हैं जहां पर कच्चे हैं और ऊपर से परछित्ते डाल रखे हैं और दीवारें जो है फट सी गई हैं, लेकिन बच्चे का मनोबल भी नहीं टूटता, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देखता है कि कितनी मुश्किल से वो 2 जून की रोटी कमाता है और बच्चों को प्यार से खिलाता है। एक माँ, एक पिताजी का ये जो मौलिक कर्तव्य होता है कि जब उनका बेटा जन्म लेता है और अपनी सारी ज़रूरतमंद की चीज़ें छोड़कर, ज़रूरत की चीज़ों को छोड़कर वो अपने बेटे के लिए लड़ता है, तो खुशी होती है कि ऐसे माँ बाप सबको मिले और ऐसा बेटा भी सबको मिले। इन्होंने बताया कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। मैंने इनसे पूछा कि गांव के लोग भी खुश हैं या नहीं। मुस्कुराते हुए ऐसे कहा कि भाई गांव के लोग कैसे खुश हो सकते हैं। बिल्कुल, गांव के लोग सच में खुश तो होते ही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जेलसी होती है वो दोस्तों को होती है। होनी भी चाहिए कि साथ का एक दोस्त फाइनली सिलेक्शन ले लिया और अभी हम घर पे हैं। जिसके पास संसाधन तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन कम संसाधनों में भी वो पढ़कर आज फाइनली मात्र सेवा करने जा रहा है, हमारे धरती माँ की सेवा करने जा रहा है, भारत माँ की सेवा करने जा रहा है। ऐसे लाल को और ऐसे माता पिता को मैं जितेंद्र शर्मा नमन करता हूँ अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से। तो विनय कुछ अपने बारे में बताएं। फिलहाल तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, कुछ अपने बारे में आप बताएं कि आपका पढ़ाई कहाँ से हुआ, आपका लालन पालन कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये जानना चाहूँगा कि आप किस गाँव के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश रीवा के? सर मेरा गांव है हवत्तीपुरा पड़ता है जी, जो चाक घाट के पास में है। अगर आप रीवा जाते हैं तो चाक घाट बीच में पड़ता है सर। बिल्कुल सर रीवा एमपी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं 2020 को आया था, 25 दिसंबर 2020 को यहाँ पे आया था जी। फिर 2021 की स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, फिर और कोचिंग पकड़ा और यहाँ पे फिर यूट्यूब क्लासेस भी चलती हैं जैसे सर की, प्रैक्टिस चालू किया। और बहुत सारे एग्जाम में ऐसे हुए कि जैसे एयरफोर्स मैंने दिया 2 बार दिया, 2 नंबर से दोनों बार रहा। 2.25 से एक बार रहा था, एक बार 2.5 नंबर पे था फिर। और नेवी में फिर एक बार 1.5 नंबर से। और एसएससी जीडी में सब कुछ हो गया था, फाइनल में चूक गया फिर 0.8 की वजह से। और फिर फाइनली ऐसा दिन आया कि मेरा सीआईएसएफ में दिया था और 2 साल के जब फॉर्म डाला था फिर इसमें 2022 में डल गया था स्टार्टिंग में। और मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर मिला है फिर 15 दिसंबर 2023 को। समथिंग 2 साल के मतलब मेहनत के बाद, और ये इनका सीआईएसएफ जो फिर लेट चलता है थोड़ा सा, उसके बाद फिर मेरा ज्वाइनिंग हो गया और अब तो हालात सब ठीक है सर। तो बड़ी खुशी की बात है कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता, कोशिशें का जारी रखता है, तो एक ना एक दिन समय ऐसा आता है कि वो सक्सेस ज़रूर आपको मिलती है, वो सफलता आपको ज़रूर मिलती है।
ऐसे ही हमारे बीच में आज विनय कुमार मिश्रा जी हैं, तो जिन्होंने अपनी कोशिशें तो जारी रखी, कहीं ना कहीं असफलताएं तो इंसान के जीवन में आती ही आती हैं, मिलेगी ही मिलेगी, श्योर है। तो इनको भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का जो ये क्राइटेरिया था, ये प्रॉपर कहीं ना कहीं से रुकते गए, तो इनको भी कहीं ना कहीं हताशा लगी होगी, ऐसा हुआ होगा कि यार मैं क्या कर नहीं पाऊंगा, क्या मेरे से होगा नहीं क्या, लेकिन मेहनत जारी रखा। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे बच्चे कि आपका जो लक्ष्य है ना, जो आपका भविष्य है, वो एक क्रिकेट मैच की तरह है। वो बॉल आपका फ्यूचर है और बैट्समैन आप हैं, ना कोई कीपर है और ना कोई स्टंप है। आउट होने का डर ही नहीं। एक बॉल आई, कोई नहीं यार बल्ले में नहीं आई, जान दो, फिर दूसरी बॉल आएगी, वो भी नहीं आई, जाने दीजिए, तीसरी बॉल आई, जाने दीजिए, कोई ना कोई ऐसी बॉल जरूर आएगी जो आपके बल्ले में लगेगी ही लगेगी, और जिस दिन लग गई उस दिन सफलता आपको मिल गई। समझ लीजिए आपने 4 चांद लगा दिया। और वही सेम सिचुएशन विनय आपके साथ रहा कि आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा और कंटिन्यूटी बना रखी, और यही कंटिन्यूटी का फाइनली मतलब ये निकल कर आया कि आज जो रिजल्ट है वो आपको मिला और सफलता आपको मिली। 2020 से 21 में कोचिंग करना, उसके बाद कंटिन्यूटी मेंटेन रखना और उसी फील्ड में लगे रहना कि मुझे देश सेवा ही करनी है, और फाइनली आज CISF में आपने ज्वाइनिंग ले ली। और अब आपकी ट्रेनिंग कितने तारीख से स्टार्ट हो रही है? 24 तारीख से स्टार्ट है, 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो 24 फरवरी को कहाँ आपको रिपोर्ट कहाँ करना है? राजस्थान, अलवर में। अलवर राजस्थान रिपोर्ट करना है। तो आप ये बताइए विनय कि आपने 12th और 10वीं और 12वीं की परीक्षा कहाँ से पास की थी? सर रायपुर फनोरी स्कूल है हमारे एरिया में जी। सर 10th में मेरे 89.2% थे। बहुत बढ़िया। सर 12th मैंने मैथ्स से किया था, तो कुछ कंडीशन थी, तो वहाँ पे जैसे कोचिंग उपलब्ध नहीं थी, सर कुछ परसेंटेज कम हुआ था, 78 जी। तो फिर मतलब पापा लोग ये बोल रहे थे फिर से पढ़ लो, मैं लेकिन मेरा कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अब तैयारी करेंगे और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेंगे फिर। अच्छा। और फिर जब एग्जाम निकलना चालू हुआ तो जैसे मेरा ये इसमें निकला और आर्मी क्लर्क में निकला, फिर उसमें कुछ कंडीशन की वजह से आप सब जानते हैं अग्निवीर हो गया फिर, बिल्कुल सही बात तो वो करने का मन नहीं हुआ फिर। और फिर अभी हाल में आर्मी उसमें फिर दिल्ली पुलिस में निकला फिर। जी जी। और फिर जैसे मेरे 63 कुछ नंबर थे, AWF डाला फिर 1 फट कट ऑफ गई थी फिर उसकी। और फिर अभी एक नॉन टेक का आया है फिर रिजल्ट CRPF का जी, फिर उसमें मेरा निकला है। तो फिर अच्छा। जैसे बोल रहे थे कि अभी जब गेंद आती है तो फिर ऐसी हैट्रिक, मतलब हैट्रिक सीख लगा फिर जब आई तो बिल्कुल 6 लग गया, छक्का लगा। तो कभी ऐसा फील होता था कि गांव के लोग ताने मारते रहे हों कि यार नहीं कर पाए? जी जी सर, ऐसा बहुत थे कि आता है यहाँ पे नैनी में फोटो खिंचाने जाता था, जबकि मैंने फिर कभी नहीं गया। ऐसा बोलते नैनी पुल पे फोटो खिंचा रहा है, जबकि मैं हमेशा ग्राउंड पे रहता था या फिर कोचिंग में मतलब या लाइब्रेरी में। सर इन्हीं पिताजी के सामने भी लोग बोलते रहे होंगे कि आपका बेटा नहीं कर पाएगा, तो पिताजी क्या कहते थे आपके? ऐसा कुछ मम्मी से ज़्यादातर बातें होती थी रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदार अगर बोलते थे तो मम्मी सीधे बोलती थी पैसा मैं लगा रही हूँ और मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ, अगर इसका मतलब कर्तव्य होगा तो ये करेगा, बाकी फिर देखा जाएगा सर। जी सर, सही बात है। मतलब इंसान के जीवन में जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कर्तव्य माता जी कर रही थी। माँ का प्रेम बेटे के प्रति तो बड़ा अनूठा होता है। पिता भी उतनी ही प्रेम, उतनी ही शिद्दत से मेहनत करते हैं बच्चे के लिए। पिता का फर्ज ये होता है कि भाई मैं कमा के दे रहा हूँ, और माँ क्या करती है, प्रॉपर तरीके से केयर करती है। और पड़ोसी, अच्छा, सफलताओं का श्रेय हमेशा पड़ोसी और गांव वालों को ही देना चाहिए। जी सर, और दोस्त को। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं ना जो बीच बीच में ताने मारते रहते जी हैं। सर जी। और अगर ये ताने ना मारे जाएं तो हो सकता है कि मनोबल इतना और भी ना बढ़ पाए। कभी नहीं सर, है ना? पर जो फ्रेंड थे मेरे सर 11th-12th में जी तो फिर उसके बाद मेरा मतलब फ्रेंडशिप टूट गई, जी जी और कुछ मतलब क्लोज फ्रेंड थे जी। वो भी दूर हो गए, तो फिर अकेलापन बहुत लगने लगा। फिर SSC GD से जो मेरा ऐसा था फिर हो ही जाएगा, पर क्योंकि फिर जब मेरा मेडिकल हुआ तो मेरे 3 नंबर ज़्यादा थे, तो ऐसा लगा कि हो ही जाएगा, मेरिट कितनी भी उठी। फिर मतलब लोग वेट कर रहे थे होगा कि नहीं होगा, मैं भी वेट कर रहा था, मम्मी लोग को लगा था कि हो ही जाएगा। जी जी। तो फिर जिस दिन रिजल्ट आया तो मम्मी अगर सुनी कि अरे मेरे बेटे का नहीं हुआ, तो उस दिन वो 2 दिन खाना नहीं खाई थी। और मुझे ये अभी बातें बताई जब मेरा सिलेक्शन हो गया, तब बताई कि मैं खाना नहीं खा पाई थी, और बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था, तो सोचो मैं ये सोच रही थी कि वो जो मेहनत किया है ग्राउंड में उसे कैसा लग रहा होगा। कितने बजे सुबह आप उठते थे? फिर वही 4-5 बजे। इतने बजे उठ जाते थे? जी सर। फिजिकल के लिए निकल जाते थे? जी जी। क्या सुबह जब जाते थे कुछ खा के जाते थे फिजिकल करने के लिए, कि लौट के आते थे तब खाते पीते थे आप? नहीं, फिर वही पानी हल्का गर्म करके जी जी। तो वही पानी पीता था। तो कितना दौड़ते थे आप लगभग उस वक्त?
सर कभी 4 किलोमीटर, कभी 5, 12, मैं मैक्सिमम सर 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर दौड़ते। तो कितना दौड़ना पड़ा था आपको सीआईएसएफ में? 5 किलोमीटर सर 24 मिनट में। 24 मिनट। और कितने मिनट में आपने कंप्लीट किया था? 21 मिनट में सर। 21 मिनट में आपने कंप्लीट कर लिया था, बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था सीआईएसएफ का? पहले रिटर्न हुआ था या फिजिकल हुआ था? सर पहले फिजिकल हुआ था सर, जो फिजिकल की डेट है मेरी 31 अगस्त की 2022 की है सर। एक साल 1 महीने बाद फिर 26 सितंबर 2023 को मेरा फिर इसमें एग्जाम हुआ था सीआईएसएफ का इंदौर में फिर। और फिर उसके बाद 1 महीने बाद समथिंग मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था, सबको बुला लिया था, जिसके 35 नंबर से ज़्यादा थे सबको बुला लिया था फिर। और फिर 1 महीने बाद फिर फाइनल मेरिट दे दिया और उसमें फिर मेडिकल करवा के जो मेडिकल में पास था उनको ज्वाइनिंग लेटर साथ में दे दिया। अच्छा, साथ में दे जी दिया। सर। ठीक है। तो आपने यहाँ तक अपना सफ़र शुरू किया कि कभी मोटिवेशंस या कभी मनोबल ऐसा होता था कि मनोबल टूटता था जब आप अपने घरों को देखते थे? आपने बताया कि आपके घर की स्थिति क्या थी, क्या आज भी कच्चा घर बना हुआ है गांव में? जी सर, अभी तो मतलब वेट है कि सैलरी आना चालू हो फिर बनवाना चालू करें सर। जी। बहुत बढ़िया। तो मतलब तो कभी ऐसा होता था यार कि पता नहीं ये घर मैं जीवन में बनवा भी पाऊंगा कि नहीं, कभी ऐसा फील होता सर था? ऐसा नहीं, पर सर मतलब पापा लोग बोलते थे वो लोग घर बनवाएं, तो मम्मी बोलती नहीं मैं बेटा पढ़ाऊंगी, पहले पढ़ लेगा तो फिर यही घर बनवाएगा। नहीं सर, मतलब पापा लोग तो ऐसे चल बोल रहे थे कुछ ऐसा, मतलब बड़े पापा के लड़के थे फौज में, तो वो बहुत हेल्प करते थे, तो वो भी घर बनवाते तो हेल्प करते, लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि पहले ये था कि पहले फ्यूचर बनाओ फिर घर बनेगा, यही बनवाएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये था, कॉन्फिडेंस था पिताजी को, यही बनवाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई एक माँ और एक पिताजी को जो कॉन्फिडेंस होता है अपने बच्चे के प्रति, कर लेगा और श्योर कर लेगा। और आपने वही दिखाया कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और आपके साथ ही साथ आपका माँ का प्रेम आपके प्रति इतना ज़्यादा था, आपके पिताजी का आशीर्वाद आपके प्रति था, तो कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, जब एक माँ सपोर्ट में खड़ी हो जाती है तो विपत्तियों, ईश्वर को भी बैकफुट में जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है कि नहीं इसको करना है। और आपने जब थोड़ी सी मेहनत की ना बेटा, तो ईश्वर ने भी आपको सपोर्ट किया और आप आराम से, लोग बोलते हैं ना लक होता है, भविष्य होता है, नहीं, अगर आपकी पढ़ाई के प्रति आपकी निष्ठा और ईमानदारी है और शिद्दत से मेहनत किया तो ईश्वर भी आपको थोड़ा सा हाथ लगाएगा, आप आसानी से पुल हो जाएंगे। ये मत सोचो कि आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक गया तो आगे आपका भविष्य कहीं नहीं, आपका भविष्य जरूर है और ईश्वर ने सब सोच रखा है, लेकिन मेहनत करते रह जाइए और श्योर है कि सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ग्रेजुएशन भी आपने अपेयरिंग किया या नहीं किया कुछ? जी सर, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो चुका है। जैसे सर अभी बोले हैं कि लक की बात, एसएससी जीडी में जब फाइनल हुआ सर, तो ऐसा था सर, इतने कम नंबर से हुआ, अगर एक लड़के को लेता तो मैं होता सर। और सीआईएफ में जो मेरा लक काम किया है, अगर एक लड़के को निकालते तो मुझे निकालते, लक बहुत बड़ी बात है सर। मतलब जो कटाप है उसकी मेरा सेम नंबर है। तो यहाँ तो लक जो हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ पर ये देखो कि आपकी मेहनत भी थी ना, कहीं ना कहीं वो मेहनत आपकी रंग लाई, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहा, तभी ईश्वर ने वो एक पॉइंट भी नहीं खींचा ना। जी जो 4 नंबर में सर इसकी कटाप है जी 91.054 है सर, क्योंकि सर इसमें 1149 वैकेंसी थी और 783 लड़कों में एक लड़के होना था जी। तो गांव में लगभग जब आप बात करें तो गांव में लगभग कितने लोग होंगे, जो टोटल पब्लिक कितनी है गांव में लगभग आपके गांव में? समथिंग लाख होंगे सर, बड़ा एक काफी बड़ा गांव है, 1 लाख लोग होंगे लगभग। अच्छा, और कितनी सरकारी नौकरी होंगी उस गांव में, रीवा में? लगभग मेरे गांव में सर सिटी, रीवा सिटी की बात नहीं कर सकते, गांव में सर लगभग 10 है सर, 10 सरकारी नौकरी हैं। अब एक आप भी जुड़ गए हैं जी सर, 11 तो बड़ा शुभ हो गया गांव के लिए जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ इन बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं आप, कुछ बताना चाहते हैं? जी सर, यही कहेंगे कि मतलब जिसका भी एग्जाम तैयारी करें, जिस भी फिर यही मतलब है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसको रिवीजन करना है, बार बार मॉक टेस्ट देना है, जो भी एग्जाम आता है तो कहीं बार बार नहीं पढ़ना है, जो बनाए हैं अपना नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिवाइज करना है, और जो मेन चैप्टर होते हैं सर, कुछ जैसे मेन फार्मूला होते हैं तो उनको एक जगह लिख के बार बार रिवीजन करना है, वो रिवीजन करके बार बार एग्जाम देना है, ऐसा दिन आएगा जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मैं जितेंद्र शर्मा आप सबका आपका फ़िलहाल शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी आपसे बात भी नहीं हुई इस बीच में, काफ़ी वक्त हो गया और आपने हमें याद रखा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके कि मेरे बच्चे, आपने सोचा कि नहीं सर के साथ पास चलना चाहिए, मिलना चाहिए, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और माता जी ने भी, मैं धन्यवाद देता हूँ माता जी को और पिताजी को कि उन्होंने अपने बच्चे को इतना लाड़ और प्यार दिया, साथ ही साथ हिम्मत दी उनको कि नहीं बेटा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ
और खड़ी हूँ तब तक जब तक तुम्हारा चयन नहीं हो जाता। अपनी सारी सुख सुविधाओं को उन्होंने त्याग कर आपके लिए सोचा, आपको मेहनत करवाई, आपको पैसा दिया, तब जाकर आप यहाँ तक सफल हो पाए। इतनी दूरियों के बाद भी आप निरंतर परिश्रम करते रहे और फाइनली आज देखें तो सफलता आपके कदमों को चूम ली। मेरी शुभकामनाएं है मेरे बच्चे कि आप इस देश के लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा आगे रहें और भारत माँ की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बच्चे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।